नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेएनवी मंत्रा पर। तर्क शक्ति यानी बुद्धि परीक्षण जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का जो हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तर्क शक्ति का जो अध्याय, उसमें अगले क्रम में आपका है अध्याय 7 दर्पण बिंब मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग से संबंधित पहले अध्याय में ही मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब का जो क्वेश्चन है कुछ बताया था। सेम वैसे ही है इसमें, ये पूरा एक अध्याय है उस पर बना हुआ मिरर इमेजिंग का। तो उसके बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से इसमें समझा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। दर्पण बिंब यानी मिरर इमेजिंग में जो आपका है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स का भी दर्पण बिंब यानी कि लेटर्स के भी आपके जो क्वेश्चंस आते हैं लेटर्स और नंबर्स 1 to 10 के, जो कि उनका रिवर्स यानी मिरर प्रतिबिंब यानी दर्पण बिंब जो है कि दर्पण में वो अक्षर 1 से 9 तक जो है वो कैसे दिखेंगे, या फिर लेटर जो अंग्रेजी के ए से जेड तक के कोई भी नाम दे देगा आपको, उस पर मिरर लगा देगा और वो नाम जो है कि आपका अल्फ़ाबेट से कैसे मिरर में उल्टा हो जाएगा, उससे संबंधित भी क्वेश्चन इसमें होंगे। अगले क्रम में जो अंक जो मैंने अभी बताया कि अंक यानी डिजिट्स जो है कि 1 से लेकर 9 तक के कैसे ये लाइन से इसमें अंक दिए हुए हैं आपके सामने, यहाँ पर एक साइड में अंक और दूसरे साइड में दर्पण प्रतिबिंब उनका, कि कैसे उनका, जैसे कि इस पर दर्पण अगर 2 के आगे अगर लगेगा तो दर्पण प्रतिबिंब आपका कैसे होगा, ये मैंने आपको अच्छे से पूरा बताया था कि लेफ्ट टू राइट हो जाते हैं। जो चीज़ लेफ्ट में है वो राइट की तरफ दिखने लगेगी। जैसे इसका 2 का मुंह जो है कि इधर लेफ्ट की तरफ खुला हुआ है, तो अब आप लोग देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में जो है कि वो राइट की तरफ उसका मुंह बना हुआ है। उसी प्रकार से 7 का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 7 का इधर मुंह है, 7 का उधर उल्टा हो गया। उसी प्रकार से लेटर्स के भी होंगे। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है आपका बच्चों आपके सामने, जो कि पृष्ठ आकृति में आपके सामने जो दिया हुआ है, एक तरह से इसको फ्लैग मान लीजिए, झंडा। जो ये ऊपर वाला जो झंडा है प्रश्न आकृति में, ये आप देख रहे होंगे कि इस डंडे में जो है कि लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ है, और नीचे तरफ जो झंडा यानी जो बॉक्स बना हुआ उसका वो दाहिनी तरफ है उस लाइन के। एक जो ऊपर वाला जो है लेफ्ट साइड में है और नीचे वाला राइट साइड में है। तो मिरर यानी कि दर्पण प्रतिबिंब जब उसका बनेगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी जो लेफ्ट साइड में है वो तो राइट साइड में बन जाएगा उसका, और जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में बन जाएगा। इस प्रकार से जैसे कि अब ये लाइन है, ठीक है, और ये जो आपका लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये आपका हो जाएगा इधर राइट साइड में ऐसे, और जो ये राइट साइड में है वो इस लाइन के इधर हो जाएगा बिल्कुल लेफ्ट साइड में। तो इस प्रकार का जो फिगर है आपका, इस जो उत्तर आकृति है इसमें कौन सा है आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण बिंब में आपको कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ही आसान है, बस सिर्फ समझने का है। तो ये तो फिगर यानी आकृति से संबंधित था। मैं आपको कुछ अंकों से और लेटर्स जो अल्फ़ाबेट है उनसे संबंधित कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ। अगला उदाहरण जो कि आपका अल्फ़ाबेट से संबंधित है, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि लिखा हुआ है LOVE लव। लव के सामने जो है कि अगर आप जो है कि इसमें अगर आप दर्पण यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो चीज़ लेफ्ट है वो राइट की तरफ हो जाएगी। इसका सबसे आसान चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो लेटर्स हैं उसको आप मिरर, उनका इमेज जो है कि कोई अगर बुक है आपके पास उसमें देख सकते हैं, आसानी से उसको देख के समझ जाएंगे कि किस लेटर को अगर मिरर में देखा जाए तो वो किस प्रकार से उसका। वैसे तो मैं लेफ्ट टू राइट बताया था, जैसे कि अब ई है, जो सबसे नज़दीक है वह सबसे नज़दीक ही रहेगा और उल्टा होगा, लेफ्ट का राइट होगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता दे रहा हूँ फिर से। जैसे कि ये ई का मुंह जो है कि राइट की तरफ खुला हुआ है, तो और ये पास में है मिरर के बिल्कुल, तो ये सबसे पहले पास में रहेगा, लेकिन इसका राइट साइड मुंह है तो हमको इसको उल्टा बनाना होगा। ई जो है ऐसे बनेगा, इस साइड का मुंह अब इसका रहेगा ऐसे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे पहले ही ऑप्शन से ई का मुंह किस किस ऑप्शन में है। जो आपका उत्तर है इसमें ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें हमको लग रहा है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ई का मुंह जो है कि जी मैं लेफ्ट साइड में बनाया हूँ, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, तो एक ही ऑप्शन है बी। तो बाकी चीज़ें आपको मिलाने की जरूरत नहीं, इससे आपका समय भी बचेगा बच्चों, और ऑप्शन बी जो है कि आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। फिर भी अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वी का आप अगर मिरर दर्पण देखेंगे तो वी का बिल्कुल सेम वी की तरह ही दिखेगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद ओ को भी देखेंगे मिरर में तो वो भी वही दिखेगा, लेकिन एल का जो है कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसका एल जो है राइट साइड में है, तो इसका यल का ये जो छोटा वाला शेप है ये ऐसे बनेगा, इस साइड में ऐसे के बजाय ऐसे उल्टा, जैसे बताया ना लेफ्ट टू राइट। तो अब देख रहे हैं ये येलो भी आप मिला लीजिए, आपका ऑप्शन बी जो कि मैंने अभी बताया जो वही बिल्कुल सही है। तो चलिए इसी कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको लेटर्स और अंकों से संबंधित दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अगला उदाहरण जो है आपके सामने अक्षर यानी कि लेटर्स जो है कि अंग्रेजी के अक्षर और अंक यानी कि अंक जो नंबर्स हैं उनसे मिक्स है, लेटर्स भी और नंबर्स भी हैं। तो इनके सामने हमको एक मिरर की तरह एक इमेज सपोज कर लेना, उसका कैसे बनेगा ये मैं आपको समझाने के लिए बस ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, बाकी आपको समझ। जैसे टी का है जो है कि लेफ्ट टू राइट होना है, लेकिन टी का जो है कि टी ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बनता है सेम वैसे ही बन जाएगा।
9 का क्या है कि इसका मुंह जो है कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये लेफ्ट साइड में ऐसे बन रहा है, तो अब ये ठीक इसका उल्टा बनेगा इधर राइट साइड में 9 ऐसे। और 3 का मुंह जब इधर है तो 3 भी बिल्कुल आपका ऐसे बनेगा, ठीक। उसके बाद क्या है पी का मुंह क्या है इधर राइट साइड में है, तो पी का मुंह किधर हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद क्या है एल अभी मैंने ऊपर आपको बताया इससे पिछले वाले उदाहरण में, तो एल का जो है कि राइट साइड में है तो वो हो जाएगा लेफ्ट साइड में। और चार का जो है कि मुंह जो है इधर बना हुआ है लेफ्ट साइड में, तो वो आपका हो जाएगा इधर राइट साइड में, बिल्कुल ऐसे। अब आप लोग को मैं बता दूं कि जो टी है देखिए बिल्कुल पास है, तो वो पास में ही रहेगा मिरर के यानी दर्पण के, जो सबसे दूर है वो दूर ही रहेगा, ठीक है। यानी कि ये राइट में था टी, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस आकृति इस जो नंबर जो ये श्रृंखला हमारी बनी है, समूह जो बना है, ये हमारे लेफ्ट साइड में। इस समूह में अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में टी दिख रहा है, जबकि जो प्रश्न हमारा था उसमें क्या है राइट की तरफ था, लेफ्ट में क्या था 4 था, राइट की तरफ टी था। और जो दर्पण हमारा बिंब बना है उसमें क्या हो गया टी लेफ्ट साइड में हो गया और 4 जो है राइट साइड में हो गया। और सब क्या है उल्टे हैं, मैंने क्या बताया था राइट टू लेफ्ट हो जाते हैं, और जो इमेज है जो भी आकृति होगी वो उल्टा हो जाएगी, और लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, यानी दाहिने का बाएं और बाएं का दाहिने हो जाएगा। तो आप लोग इसमें मिला लीजिए। सबसे पहले इसमें टी इन दोनों में तो है नहीं बी डी ऑप्शन में, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। और ये तो 6 का आकृति का उल्टा है, तो ये नहीं होगा, ये आपका है। आप लोग मिला लीजिए, देखिए टी, ये 9, ये 3, ये पी, और ये आपका यल, और ये 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान है, समझने का बस फ़र्क है। आसानी से आप लोग समझ जाएंगे अगर, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा दर्पण बिंब का आप लोग उसको आसानी से बिल्कुल हल कर लेंगे। कुछ आपको मैं आकृति से संबंधित और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अगला जो प्रश्न या उदाहरण है बच्चों आपके सामने, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न आकृति है, उसके सामने एक मिरर लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया लेफ्ट का राइट हो जाता है और इमेज जो है उल्टा हो जाता है। तो ऑप्शन को तो अभी छोड़ देते हैं, उत्तर आकृति, क्योंकि हमको पहले इसको समझना होगा कि क्या चीज़ चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो एरो है, ठीक है, ये जो लाइन है, इसमें जो सबसे ऊपर जो सर्कल है ये आपका दाहिनी तरफ है, तो ये बिल्कुल सटा है आईने से, दर्पण से, यानी कि मिरर से, तो सबसे पास में ही बिल्कुल वो होगा। और लाइन ऐसे है तो ठीक उसका उल्टा इधर ऐसे बनेगा, ठीक इसका अपोजिट, ये इधर जा रही है तो ये लाइन बाईं तरफ जा रही है तो ये दाहिनी तरफ होगी, और इसके आगे जो 2 लाइन है वो बिल्कुल ऐसे ही इसी की तरह सेम एज इट इज ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है कि दूसरी आकृति क्या है, ये इधर है, ये सबसे नज़दीक में एरो, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये एरो नज़दीक है, तो हम सबसे पहले एरो बना लेंगे, ठीक है। एरो जो है कि इधर दूर से पास आ रहा है, तो अब ये एरो जो है कि पास से क्या होगा दूर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर चौकोर बॉक्स है वो भी डार्क है, इसको हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये आकृति इसमें, अब इस उत्तर आकृति जो ए बी सी डी ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी आकृति आपकी सही होगी। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। जो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लेफ्ट साइड बाएं तरफ कोने में था लेफ्ट में, अब यही चीज़ यहाँ राइट में है। ये दाहिनी तरफ कोने में था और ये बाईं तरफ है, ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट था राइट हो गया, यानी उल्टा हो गया, और लेफ्ट टू राइट, यानी ऑप्शन डी जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब कुछ जो है कि आपको अल्फ़ाबेट वाले भी और एक क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूँ। ये है आपके सामने जो है कि अगला प्रश्न या फिर उदाहरण, ये आपका लिखा हुआ है PUNA पूना, और इसके आगे दर्पण है। तो ए का जो है कि दर्पण प्रतिबिंब जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल सेम ए की तरह ही बनता है। कुछ जो लेटर्स हैं उनका दर्पण बिंब जो है कि बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह ही बनता है। एन, तो एन आप लोग देख पा रहे होंगे, एन का जो ये शेप ये ऐसे है, बिल्कुल ये उल्टा हो जाएगा। ये लाइन तो रहेगी, ठीक है, लेकिन ये बाएं से दाहिने तरफ था, तो ये आपका जो है कि इस साइड से हो जाएगा बिल्कुल उल्टा ऐसे। और यू का तो दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही बनेगा यू। और पी का ये दाहिनी तरफ है, तो ये इसका हो जाएगा बाएं तरफ लेफ्ट साइड में ऐसे। तो ये लगभग लग रहा है कि अनूप लिखा हुआ है, लेकिन यन भी जो है कि उल्टा हो गया, क्योंकि ये जो यन का ये वाला हिस्सा है, ये जो दूर है यन से, आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल यन कैसे है, जैसे कि मैंने यन यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये यन ऐसे। अब इसके सामने मैं अगर दर्पण लगा देता हूँ तो आपका जो ये लाइन है बिल्कुल यहाँ पास में रहेगी ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन से ये नीचे से ये दूर होगा, पहले इसके ऐसे बिल्कुल ये ऐसे बनाएंगे, ये लाइन ऐसे, ये नीचे यहाँ से एक लाइन गई इधर, तो ये इधर बाएं तरफ जा रही थी, ये दाहिनी तरफ जाएगा ऐसे, फिर ऊपर से नीचे आप लोग सेम देख पा रहे होंगे, ये चीज़ यहाँ बनी हुई। तो सबसे पहले हमें ए देखना है, ठीक है, ए ठीक है। एन जो है कि ये तो सीधा बना हुआ, ये तो होगा ही नहीं, एन यहाँ पर ये ठीक है, ये भी यू ठीक है, ये पी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा दर्पण बिंब यानी दर्पण आकृति किस प्रकार से है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई दिक्कत या समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं इससे संबंधित वीडियो आपको एक और बना दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अब आपसे अगले अध्याय में।
तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और तैयारी अच्छे से करिए और अपना एक सीट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में पक्की करने के लिए तैयारी बहुत ही अच्छी रखिए। तो जेएनवी मंत्रा में आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।